तो 20 फरवरी आप सभी का सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है। कक्षा 10 20 फरवरी को आप सभी का सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है। जैसा कि आज आप सभी लोगों ने देखा, जो आज सुबह पेपर हुआ हिंदी का, कक्षा 10 का, लगभग मोस्टली ये कह सकते हैं कि 90% जो चीजें हमने इससे करवाया था, 99 की गारंटी ली थी, 90% मैं बोल रहा हूं, है ना, 90% इसी से आया था। चाहे वो जीवन परिचय हो, चाहे वो गद्य पद्यांश से प्रश्नोत्तर हो, चाहे वो संस्कृत गद्यांश पद्यांश से प्रश्नोत्तर संबंधित है, या बहुविकल्पीय की बात की जाए। हमने 3 सेट हिंदी का कराया था, एक मॉडल वनडे सीरीज केवल एक कराया था, 2 पेपर कराए थे, जिसमें से सारे क्वेश्चंस फंसे, है ना। तो ये कमेंटमेंट मत करिए कि सर आप क्वेश्चंस कम लाते हैं या पेपर आप ज्यादा नहीं करवा पाते हैं। हेलो फाइटर्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। दोस्तों, मैं हूं सौरभ तिवारी और आप जुड़ चुके हैं जीए फाइटर्स के साथ। चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं एक दिन पहले सामाजिक विज्ञान का पेपर, है ना, जो कक्षा 10वीं के लिए है। इसे हम मॉडल वनडे सीरीज के नाम से जानते हैं, जो कि पिछले वर्षों में 99 तक प्रश्न इसमें से पूछे गए हैं और इस बार भी 99% पूछे जाएंगे। 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चंस रहते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं और कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग #फाइटर्स यूपी बोर्ड, है ना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करें। तो दोस्तों, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान 2026 पूर्णांक 70, समय 3 घंटा 15 मिनट। ये सब पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है, 3 घंटे में आपको क्वेश्चंस करने होते हैं। हम आपको इस सेशन में 3 सेट बहुविकल्पीय देंगे। कितने सेट? 3 सेट देंगे, है ना। अब आप देखेंगे केवल, और इसका जो वर्णनात्मक होगा वो अगले नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे, ठीक। तो आपको हम 60 एमसीक्यू आज करवाएंगे, 60 एमसीक्यू, जिसमें से मोस्टली क्वेश्चंस यूपी बोर्ड में फंसेंगे, ये गारंटी है, देख लेना आप लोग, है ना। बहुविकल्पीय स्टार्ट करते हैं सामाजिक विज्ञान का, कि सेट पहले का है, जो सेट पहले का बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यहाँ लिखने के लिए दिया गया, आपको OMR दिया जाता है, आप लोगों ने देखा ही होगा आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? 1814 में, 1815 में, 1816 में, 1817 में। एक विकल्प 1 नंबर का। अब आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, पहला का बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। कितने में हुआ था? 1815 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। फिर देखो, जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई थी? माउंटबेटन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड इरविन ने, या जनरल डायर ने? तो किसने चलवाया था भाई? जनरल डायर ने चलवाया था। दूसरा का विकल्प नंबर डी राइट। ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहां स्थित है? अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे का विकल्प क्या होगा? तीसरे का विकल्प जो होगा वो अमेरिका होगा। कहां स्थित है? अमेरिका में, है ना। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। फिर देखिए, कपास या ऊन की कटाई के लिए कौन सी तकनीक उपयोग होती है? फ्लूर्ज की, कार्डिंग की, स्पिनर की, या स्टेपलर की? किसकी होती है? चौथा का बताइए। चौथा का ऑप्शन नंबर बी, कार्डिंग की होती है। चौथा, कपास और ऊन की कटाई के लिए कार्डिंग की तकनीक उपयोग होता है। फिर देखो, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, जो कि हाँ, छठवा का, चौथा का कार्डिंग हो गया। अब पांचवा देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक निम्न में से किस देश में विकसित हुई थी? किस देश में होती? चीन में, जापान में, कोरिया में, या इंडोनेशिया में? तो पांचवा का ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा? पांचवा का ऑप्शन जो होगा वो ए होगा, चीन में होगा। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहां स्टार्ट हुआ था? चीन में हुआ था। फिर देखिए छठवां का, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक संभाव्य संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम,
पवन ऊर्जा, बॉक्साइट। क्या है? छठवां का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कहाँ है सी? पवन ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संभाव्य संसाधन है? तो पवन ऊर्जा है। फिर देखिए सातवां का सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? असम में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में। तो कहाँ स्थित है? सातवां का ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। निम्नलिखित में से किसने बांधों का आधुनिक भारत का मंदिर कहा? राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने, गांधी जी ने। तो आठवां का ऑप्शन क्या होगा? आठवां का ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। आठवां का ऑप्शन नंबर 20 राइट। फिर देखिए नौवां क्वेश्चन। नौवां जो क्वेश्चन है आप सभी के लिए 9, 10, 11, 12। फिर देखिए निम्नलिखित में से निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा एक आधुनिक खनिज है? क्या है बताइए? अभ्रक, मैग्नीज, लोअयस्क, तांबा। क्या है? नोवा का ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। लोअयस्क होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? प्लास्टिक का, मोटर गाड़ी का, सीमेंट का, एल्यूमिनियम का। किसका होता है भाई? अब आप बताइए ऑप्शन नंबर क्या होगा? 10 का क्या किया जाए? 10 का क्या किया जाए बताइए? तो 10 के सी पर ताला लगाया जाए, सीमेंट पर। फिर देखिए श्रीलंका में तमिलों के कितने उप समूह निवास करते हैं? तो श्रीलंका में तमिलों के कितने उप समूह निवास करते हैं? 11 का कौन सा ऑप्शन इज राइट होगा? 2 उप समूह। कितने? 2। तो 11 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट। किस वर्ष के बाद स्थिति में परिवर्तन हुआ? किस वर्ष के बाद स्थिति में परिवर्तन हुआ तथा इसी समय केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई? वर्ष 1995 के बाद, वर्ष 1993 के बाद, वर्ष 1990 के बाद, वर्ष 1998 के बाद। तो कब हुआ था भाई? 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 12 का ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1990 में। वर्ष 1990 के बाद स्टार्ट हुआ था। तो चलिए अगले पेज पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। तब तक जीए फाइटर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने बेल आइकन दबा लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए कि सामाजिक विज्ञान का 60 एमसीक्यू कराया जा रहा है 3 सेट के, है ना। तीनों सेट के एमसीक्यू एक ही वीडियो में हम आपको देंगे। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, जाति, धर्म और लिंग आधारित किन मतभेदों से समाज को असमानता एवं विभाजन का रूप दिखाई देता है? सांस्कृतिक का, सामाजिक का, समावेशी का, आर्थिक का। किसका दिखाई देता है भाई? 13 का कौन सा सही होगा? 13 का बी नंबर, सामाजिक का। ठीक। 14 चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को कहते हैं राजनीतिक पार्टी, कम्युनिस्टिक पार्टी या स्थानीय दल या पंचायती दल। क्या होता है? 14 का बताइए। 14 का ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक पार्टी। किसी भी निर्णय को लेने से पहले प्रक्रियाओं का उचित पालन करना किसकी जिम्मेदारी है? राष्ट्रपति की, मुख्य न्यायाधीश की, विविध निर्माण अधिकारी की, सरकार की। किसकी है? तो 15 का ऑप्शन क्या होगा? 15 का ऑप्शन जो होगा पहले सेट का वो क्या होगा भाई साहब बताइए? 15 का ऑप्शन नंबर डी। 15 का ऑप्शन नंबर डी, सरकार का। भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है? केरल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में। किसमें सबसे ज्यादा है? 16 का ऑप्शन नंबर ए। 16 का ऑप्शन नंबर ए, केरल में सबसे ज्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कृषि मजदूर, बैंक मैनेजर, राजपत्रित अधिकारी, सैनिक। कौन आता है? 17 का ऑप्शन नंबर ए। 17 का ऑप्शन नंबर ए, कृषि मजदूर। भारत में कौन सा बैंक नोट जारी करता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फिर नाबार्ड बैंक। कौन सा? 18 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 18 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर देखिए राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ था वह है जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। अब इसको तो आप लोग आंख मूंद के बता दोगे। 19 का ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस में भारा भाई, है ना। इसे कहते हैं जीए फाइटर्स का असली पावर। फिर देखो 20 का विकल्प देखिए, दक्षिणी
अमेरिका के लिए दक्षिणी अमेरिका के लिए के एल डोराडो डोराडो किस लिए प्रसिद्ध हैं? सोने के लिए, कोयले के लिए, फिर हीरो के लिए, तांबा खान के लिए। अब आप बताइए, 20 का ऑप्शन नंबर ए सोने के लिए, है ना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला, जैसा कि हमने आपको बताया कि हम 3 सेट लेकर के आए, ठीक। पहला सेट का विकल्प करा दिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट दूसरे सेट के विकल्प पर, जिसमें भी 20 विकल्प हैं। 3 सेट विकल्प ये कराएंगे और तीनों में से लगभग 99% वो विकल्प आपको फंसने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक। जैसा कि अब सेट दूसरा चालू हो गया बहुविकल्पीय का 20 नंबर का। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? हिटलर की, बिस्मार्क की, मुसोलिनी की या गैरीबाल्डी की? किसकी थी? पहले का बी नंबर, बिस्मार्क के। चोरी चोरा की घटना का क्या परिणाम हुआ? रायलेट एक्ट पास हुआ, खिलाफत आंदोलन चलाया गया, साइमन कमीशन भारत आया, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। तो बताइए क्या हुआ? दूसरा का डी नंबर, दूसरा का ऑप्शन डी इज राइट, है ना। फिर देखिए तीसरा, वारना-क्यूरेल प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? 1875 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में। तो कब लागू किया गया था बताइए? तीसरा का ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 1878 ईस्वी में। ब्रिटेन में कानून समाप्त करने का मुख्य कारण क्या था? कृषि उत्पादों में अधिकता, जनसंख्या में वृद्धि, कारण आयात पर नियंत्रण, उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। क्या था? चौथा का ऑप्शन नंबर क्या है? डी। चौथा का ऑप्शन नंबर डी, उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। फिर देखो चौथा का डी हो गया। पांचवा देखिए, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ? वर्ष 1928 से, वर्ष 1929 से, वर्ष 1930, वर्ष 1932। तो अब आप बताइए पांचवा का कौन सा ऑप्शन होगा? बी इज राइट, 1929 से, ठीक। फिर देखिए 5 हो गया। अब फिर देखते हैं सबसे, हाँ, छठवा देखिए, निम्नलिखित में से किस देश के साथ बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता है? इटली, स्विट्जरलैंड और लक्समबर्ग या स्पेन? तो कहां करता है भाई? छठवा का कौन सा होगा? सी नंबर, लक्समबर्ग में। छठवा का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। फिर देखिए, भारत में आजादी भारत में आजीविका का प्रमुख स्रोत है? सेवाएं, कृषि, उद्योग, व्यापार। क्या है बताइए? भारत में आजीविका का प्रमुख स्रोत है। सातवां का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सातवां का ऑप्शन नंबर बी होगा, कृषि, ठीक। फिर देखो, निम्नलिखित में से धात्विक खनिज है? तांबा, अभ्रक, हीरा, चूना, पत्थर। तो आठवां का ऑप्शन नंबर ए, तांबा। फिर देखो, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है? NH44, NH2, NH31, NH28। कौन सा होगा? नौवां का ऑप्शन नंबर सी, NH31। बेल्जियम यूरोप महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? एक छोटा सा देश है। उत्तरी यूरोप, फिर पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप, दक्षिणी यूरोप। 10वां का ऑप्शन नंबर बी, 10वां का ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी यूरोप। सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन किससे सत्ता साझा करने का प्रमुख रूप में से एक है? प्राचीन लोकतंत्र का, आधुनिक लोकतंत्र का, मध्यकालीन लोकतंत्र का, स्थानीय लोकतंत्र का। तो 11 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 11 का आधुनिक लोकतंत्र। फिर देखिए, कुस्तुतुनिया कस्तु कस्तुनतुनिया की संधि किस वर्ष हुई? 1840 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1832 ईस्वी में, 1834 ईस्वी में। तो किस वर्ष हुई थी भाई? 12 का ऑप्शन नंबर सी, 12 का ऑप्शन नंबर सी, 1832 ईस्वी में। 13 का देखिए, नारीवादी नारीवादी आंदोलन के प्रमुख मांगों का क्षेत्र था? शैक्षिक, कैरियर के उचित अवसर, समान अधिकार, ये सभी। कौन सा था? 13 का ऑप्शन नंबर डी, 13 का ऑप्शन नंबर डी, ये सभी था। फिर देखिए, अब यहां से 14 से देखिए, एक सेकंड, अब देखो 14 का ऑप्शन देखिए,
संसाधनों का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? उनकी सभ्यता पर, उनकी प्रौद्योगिकी पर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 14 का ऑप्शन नंबर सी, ये और बी दोनों पर निर्भर करता है। लोकतंत्र में जवाबदेह और उत्तरदायी सरकारें किसके प्रति उत्तरदायी होती हैं? बताइए, किसके प्रति उत्तरदायी होती हैं? अधिकारी की और मंत्रिमंडल, नागरिक या वयस्क मताधिकार की किसकी होती है? 15 का ऑप्शन जो होगा वो सी होगा, नागरिक की। किसकी होगी? नागरिक की। भारत में अभिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त होती है? राज्य, संघ, ए और बी दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो 16 का ऑप्शन नंबर बी, संघ को प्राप्त होती है। फिर देखिए 17 का सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता दर पर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर, या ये सभी। 17 का ऑप्शन नंबर डी होगा राइट। 17 का ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए 18, अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं क्या होती हैं? सीधे उपभोक्ता द्वारा प्रयोग, विक्रेता द्वारा प्रयोग, उत्पादन की सीमा, ये सभी। तो 18 का जो होगा, 18 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट, सीधे उपभोक्ता द्वारा प्रयोग। फिर देखिए 19 का देखो, शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सत्ता को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 4 भागों में, 3 भागों में, 2 भागों में, 1 भागों में। तो 19 का क्या होगा? बी नंबर, 3 भागों में बांटा जा सकता है ना? तो आप अभी एक लास्ट विकल्प और बचा है, देख लीजिए। यह किसका कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? बिस्मार्क का, मेटरनिक का, काबूर का, या गरीबाल्डी का? तो किसका है भाई? मोटरनिक का, है ना? तो आपके दूसरे सेट के भी 20 विकल्प कंप्लीट हो चुके 17 मिनट के अंदर अंदर। अब चलते हैं हम तीसरे सेट पर और उसके एमसीक्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले जिन लोगों ने जी फाइटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सब्सक्राइब कर लो, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आप भी विकल्प को बताते रहिए कि कौन सा किसका विकल्प सही होगा, है ना? बाकी क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। अब आते हैं लास्ट वाले सेट पर, तीसरे वाले पर। तीसरा सेट जो है वो अब आएगा यंग इटली सोसाइटी। अब 3 सेट आपको वो विकल्प ये करा दिया जाएगा, तो भाई कैसे नहीं फंसेगा यार, बताइए। 3 सेट आपको एमसीक्यू कराया जा रहा है, 60 एमसीक्यू हो गए, काफी हो गए यार आपके लिए। जाइए, पेपर यही से आएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला, हिम्मत ही नहीं है। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? विक्टर इमैनुअल द्वितीय, या जोसेफ मैथ्सनी, या काउंट काबूर, या गैरीबाल्डी? बताइए। सेट तीसरे का पहला ऑप्शन का क्या होगा? बताइए, पहले का ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? जोसेफ मैथ्सनी होगा। पहले का जोसेफ मैथ्सनी। दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से किसे 1871 ईस्वी में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया था? विलियम प्रथम में, या विलियम द्वितीय को, या फ्रेडरिक विल्हेम प्रथम को, या फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को? किसको किया गया था? बताइए। पहले हाँ, दूसरे का ऑप्शन नंबर ये, विलियम प्रथम को। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789। इसको तो रट्टे होंगे भाई, है ना? तो ये राइट, तीसरे का बी नंबर राइट। देखिए, मंगल शर्त प्रतिशत, ओ सॉरी, क्या पढ़ गए हम? चौथा का है श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र कब हुआ? 1947 में, 1948 में, 1957 में, 1981 में? कब हुआ बताइए? चौथा का कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तीसरे का चौथा, सॉरी, तीसरे सेट का चौथे का। तो चौथा का बी ऑप्शन इज राइट। राष्ट्र जो बना श्रीलंका वो कब बना? हाँ, स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1948 में। कब बना? 1948 में। पांचवा, श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तमिल, ईसाई, सिंघली, मुस्लिम? कौन होगा भाई? पांचवा का क्या होगा? पांचवा का सी नंबर, पांचवा का सी नंबर सिंघली। क्या हुआ? सिंघली। फिर देखिए छठवां का देखिए, बेल्जियम कहाँ स्थित है? अफ्रीका में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में? तो बेल्जियम कहाँ स्थित है भाई? छठवां का ऑप्शन क्या होगा? डी। छठवां का ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, यूरोप में। यूरोप में स्थित है। कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, या लेटराइट मिट्टी? कौन सा है भाई? बताइए। सातवां का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सातवां का ऑप्शन नंबर ये, काली मिट्टी।
निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, ज्वारीय ऊर्जा। बताइए आठवां का कौन सा ऑप्शन इज राइट होगा? आठवां का ऑप्शन नंबर सी इज राइट होगा, प्राकृतिक गैस होगा। फिर देखिए यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में किस मानदंड का प्रयोग किया गया है? शैक्षिक स्तर का, प्रति व्यक्ति आय का, या स्वास्थ्य स्थिति का, ये सभी। बताइए नौवां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक मिनट, नौवां का बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? नौवां का ऑप्शन नंबर डी इज राइट होगा। क्या है? ये सभी है। फिर देखिए 10वां विकल्प, एक सेकंड, हाँ अब आप देखिए, विकास का महत्वपूर्ण घटक है। विकास का महत्वपूर्ण घटक है, क्या है? आय, औसत आय, राष्ट्रीय विकास, उचित विकास। अब बताइए 10वां का ऑप्शन नंबर बी इज राइट, औसत आय। 10वां का ऑप्शन नंबर बी इज राइट। किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है। किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है स्वास्थ्य व शिक्षा स्तर, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तियों के साक्षरता स्तर, उपयुक्त सभी। 11 का कौन सा ऑप्शन सही है? डी नंबर। 11 का कौन सा ऑप्शन सही है? डी नंबर भाई, डी नंबर। औसत आय को कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय आय। 12 का कौन सा होगा? 12 का ऑप्शन नंबर ए, प्रति व्यक्ति आय। निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? ब्राजील, भारत, फ्रांस, बांग्लादेश। 13 का ऑप्शन बताइए। 13 का ऑप्शन नंबर सी होगा, फ्रांस होगा। क्या होगा? फ्रांस होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? सौर ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। 14 का ऑप्शन नंबर बताइए। 14 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, कोयला होगा, कोयला। ऑप्शन नंबर बी, 14 का ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है? सीमेंट, सूती वस्त्र, चीनी, सूट, हाँ जूट का सामान। कौन सा होगा? 15 का ऑप्शन नंबर बी। 15 का ऑप्शन नंबर बी, सूती वस्त्र। निम्नलिखित में से इस्पात बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? बताइए किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? 16 का ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1982 में, 1984 में, 1985 में, 1986 में। तो 18 का ऑप्शन जो होगा वो डी राइट होगा, 1986 में। उपभोक्ता के शोषण का एक रूप है एक मिनट, 17 से नहीं दिखा क्या? हाँ अब देख लीजिए, 17 का ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। 18 का देखिए, उपभोक्ता के 18 कहां गया? उपभोक्ता के शोषण का एक रूप है, क्या है? मिलावटी वस्तु, अनुसूचित कीमत लेना, कम वजन तोलना, ये सभी। 18 का ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, ये सभी चीजें हैं। उपभोक्ता अदालतें उपभोक्ता अधिकारी की रक्षा करती है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देती है, मानव अधिकारों की रक्षा करती है। 19 का जो ऑप्शन होगा वो ए होगा, उपभोक्ता अधिकारी की रक्षा करती है। 20 का देखो, 20 का जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? 1951 में, 1972 में, 2014 में, 1990 में। कब हुआ था भाई? बताओ। 1951 में, है ना? तो आपके तीनों सेट के प्रथम, द्वितीय और तीसरे यानी सेट 1, सेट 2, सेट 3 के जितने भी क्वेश्चंस थे 20, 20, 40, 20, 60 क्वेश्चंस हमने आपको करा दिया, है ना? अब हम आपको अगला जो वीडियो इसका सामाजिक विज्ञान का देंगे उसमें वर्णनात्मक प्रश्न को बताया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम बताएंगे केवल इसी सेट के। आप अपने क्वेश्चंस या गाइड से उसको टिक कर लेना या कुछ करके सोल्यूशन कर लेना, है ना? लगभग। तो चलिए दोस्तों, सेशन को बिंड किया जाता है। जिन लोगों ने जीए फाइटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक लाइक हमें बहुत उत्साहवर्धक बना देता है वीडियो और बनाने के लिए, आपके प्रति और मेहनत करने के लिए। तो आपका सपोर्ट ही हमारा सब कुछ है ना? तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, बस इतना आपसे मांग रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि आपके लिए ये 60 क्वेश्चंस बहुत ही पर्याप्त हैं और पेपर यहीं से आएगा, ये मैं बोल रहा हूं, जैसे हिंदी का आया था। जो भी कह रहे नहीं आया, एक बार जाकर के यूट्यूब पर देखो, जो तीनों सेशन हमने लिए थे उस पे आया है वही क्वेश्चंस की नहीं है, मिला लीजिए, अभी भी पड़ा है। तो इस बार भी वही आएगा, है ना?
अगला लेक्चर हम आपको इसके वर्णनात्मक क्वेश्चंस के लिए लेकर के आएंगे, वो भी 3 सेट के, पहले, द्वितीय और तीसरे सेट के सबके एक साथ। तो तैयार हो आप लोग? एक बार यस लिख दीजिए और सेशन को एंड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।